आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि क्लास 10 का है। और देखिए ये प्रश्न जो है ये एनसीईआरटी पैटर्न 2015, 18 और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये परिमाप नहीं, अर्धवृत्ताकार का परिमाप है। जैसे अर्धवृत्त का देखिए इसका जो फार्मूला होता है वैसे तो अर्धवृत्त का फार्मूला का परिमाण का होता है पाई आर प्लस 2r, लेकिन इसको लगाएंगे और देखेंगे इसमें कुछ और भी निकल के आएगा, उसको याद करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाना है, इसका सूत्र जो दिया गया है ये, तो ये भी देखिए ये भी वृत्त का अर्ध परिमाप है और ये भी वृत्त का अर्ध परिमाप है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर दिखाएंगे। कैसे, जैसे इसका पहले सूत्र लिख लेंगे पाई आर प्लस 2r, ये भी अर्धवृत्त का परिमाप है और जो दिया है वो भी अर्धवृत्त का परिमाप है जो 72 सेमी दिया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है, कॉमन क्या है कि r है। देखिए यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, तो हम लोग क्या करेंगे r को कॉमन लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे। जैसे पाई बचा है यहाँ पे और प्लस 2 बचा है बराबर 72। अब उसके बाद देखिए इसको हल करेंगे, सबसे पहले कोष्ठक को हल कर लेंगे, फिर उसके बाद जो नंबर करेंगे। तो r कोष्ठक में क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 प्लस 2 बराबर 72। जब आप इस कोष्ठक को हल करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 7, यहाँ पे ये 22 प्लस 7 का 7 और 7 दूनी के 14। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा पूरा 36। तो हम लिख सकते हैं कि 36r/7 बराबर 72। हमें देखिए ये इस सूत्र से प्राप्त हुआ कि अगर हम इसको हल करते हैं तो 36r/7 प्राप्त होता है। तो हम लोग इसे भी याद कर सकते हैं, इसे ना याद करके हम लोग इसे ही जाने, क्योंकि इसको हल करने के बाद यही आएगा। तो ये सूत्र याद करना है आप लोग। और देखिए यहाँ पे ये 36 से ये 72 कटेगा, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2, और ये 7 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 7 में 2 का गुना हो जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा हम लोग का 7 गुना का 14 सेमी, जो कि इसकी त्रिज्या होगी। अब आगे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखिए क्षेत्रफल का सूत्र नहीं आए तो आप लोग ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान मैंने बताया 22/7 होता है, और आर स्क्वायर का मतलब कि आर को हम लोग 2 बार लिखेंगे। आर कितना आया है, आर हम लोग आया है 14, तो 14 का 2 वाली यहाँ पे गुणते में लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 वाली इसका गुना। अब 7 से इसको घटाइए, 7 गुना के 14, उसके बाद ये गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणते 14। अब इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 6 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब होता है सेमी में तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा।